तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है हमारी। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड एक वो लिखित एग्रीमेंट होता है दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एक साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर द फॉलोइंग रीज़न। ये इंडियन पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ रीजंस की वजह से। क्या वो रीजंस हैं? क्लियर रूल्स फॉर द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड में क्लियर रूल्स लिखे हुए होते हैं पार्टनरशिप के। वो रूल्स क्या हो सकते हैं? द डीड सेट आउट द बेसिक रूल्स सच एज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, ड्यूटी ऑफ द ईच पार्टनर एंड हाउ डिसीजंस विल बी मेड। इसमें क्या होता है कि बेसिक रूल्स लिखे होते हैं। उन रूल्स में क्या होता है? बिजनेस का पर्पस क्या है, पार्टनर्स की, हर एक पार्टनर की क्या ड्यूटीज हैं, हाउ डिसीजंस विल बी मेड और पार्टनरशिप में कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के बारे में डीड क्या बताता है? इट एक्सप्लेन हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स एंश्योरिंग फेयरनेस। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में ये कहता है कि किस तरीके से बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉस को शेयर किया जाएगा हर पार्टनर्स में, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो द डीड स्पेसिफाइज हाउ मच मनी और एसेट्स ईच पार्टनर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस। अच्छा, डीड में हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन का भी एक क्लॉज होता है। इसमें यह लिखा होता है कि यह बताया हुआ होता है कितना पैसा और कितने एसेट्स हर पार्टनर्स ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किए। मतलब कितना पैसा पार्टनर्स लाए बिजनेस में, और कोई अगर उन्होंने अलग से कोई एसेट्स लाए हैं तो उसको भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन में मेंशन किया जाएगा। फोर्थ है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इफ पार्टनर डिसएग्री द डीड प्रोवाइड अ वे टू रिजॉल्व द इशू प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट्स। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन से, तो ये डीड जो है उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर इसमें क्लॉज दिए रखे हैं, जिससे ये कोई भी कन्फ्यूजन्स अगर हो रहे हैं पार्टनर्स के बीच में वो होने से रोकता है। कोई कन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको भी होने से रोकता है। फिफ्थ आता है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड में हमारा ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है। इट कैन मेंशन वेदर द पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स पीरियड और ऑनगोइंग अंटिल वन पार्टनर डिसाइड्स टू एंड। पार्टनरशिप डीड में जो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंस है, यह बताता है कि पार्टनरशिप डीड में यह क्लियरली मेंशन्ड होता है कि जो पार्टनरशिप है हमारी वो एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए बनाई गई है, या फिर वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसके पार्टनर ना डिसाइड कर लें खत्म होना है इसको। अब आता है सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है एग्जिट प्लान। इट स्टेट व्हाट हैपेंस इफ अ पार्टनर वांट टू लीव और इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। एग्जिट प्लान ये बताता है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता है और या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर इनकैपेसिटी हो जाती है पार्टनर की, मतलब कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस केस में किस तरीके से पार्टनरशिप काम करेगी। सेवेंथ आता है हमारा लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन क्या है? द डीड प्रोटेक्ट ऑल द पार्टनर्स बाय मेकिंग श्योर दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट आउटलाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। तो जो पार्टनरशिप डीड होती है वो सभी पार्टनर्स को बचा के रखती है, संरक्षण प्रोवाइड करवाती है, यह कंफर्म करके कि सभी पार्टनर्स की जो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो सभी निभा रहे हैं, और ये उन्हीं के अकॉर्डिंग है जो पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन्ड है। और लीगल प्रोटेक्शन में एक ये भी रहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स में जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो
कोर्ट में हम उस डीड को दिखा के उसके अकॉर्डिंग डिस्प्यूट को हम सॉल्व कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स कीप द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज, क्लियर एंड फेयर। अगर हम साफ अक्षरों में बात करें और तो यह बताता है कि जो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनरशिप को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, एक पूरी तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करता है, पार्टनरशिप को क्लियर बनाता है और उसको फेयर बनाता है। इट सेट्स रूल्स फॉर हाउ द बिजनेस विल रन एंड हाउ द पार्टनर विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, प्रिवेंटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग और लीगल प्रॉब्लम इन फ्यूचर। इसमें सेट होते हैं रूल्स के कि कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे पार्टनर एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करेगा, और अगर उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो कैसे प्रिवेंट करी जाएगी, और कोई भी अगर लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं फ्यूचर में तो उन्हें कैसे रिजॉल्व करा जाएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को